गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी सकुशल होंगे विश्वास करते हैं। आज मैं आपके साथ प्रस्तावना कौशल का वीडियो लेके आ रहा हूँ। हालांकि सभी बच्चों को हमारे विभागाध्यक्ष महोदय माननीय कुंवर जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, परंतु फिर भी ये गणित वाले जो विद्यार्थी हैं, छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनके द्वारा जो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के जो लेसन प्लान बनाए जा रहे हैं, उनके प्रश्नों में कोई तारतम्यता नहीं है, श्रृंखलाबद्धता नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए गणित का एक प्रस्तावना कौशल का लेसन प्लान लेके आया हूँ। जैसा ऊपर सबसे पहले माननीय कुंवर जी ने भी आपको बता रखा है, दिनांक जो है उसके नीचे विषय आ जाएगा। आपका जो मेन विषय है गणित है, उसके नीचे उप विषय जैसे अंकगणित हो गया, बीजगणित हो गया, रेखागणित, जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो वाला उप विषय आ जाएगा। इधर कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, टॉपिक लिया है, वादन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी हो, और समय जो होता है माइक्रो टीचिंग का वो 5 से 7 मिनट का होता है। नीचे आता है प्रकरण। तो प्रकरण हमेशा जब आपके प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न हो जाता है उसके बाद पूछा जाता है, और छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम जो भी है, और उसके बाद आ जाता है पूर्व ज्ञान, जिसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं, छात्र उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता होगा। नीचे से आप आ जाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। एक तीसरा कॉलम छोटा सा होता है, क्रमांक आ गया, छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रिया हो जाता है, यहाँ आ जाता है छात्र छात्र अनुक्रियाएं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे, जैसे कल एक बालिका ने भेजा था, प्रश्न 3 नहीं बनते प्रस्तावना में, केवल भाषा को छोड़कर भाषा में प्रश्न 3 चल जाते हैं प्रस्तावना में, लेकिन यहाँ पे कम से कम 4 अधिकतम 5 प्रश्न ही होने अनिवार्य रूप से होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने प्रश्न, ये हमारी आकृति बना रखी है, आकृति को क्या कहते हैं, हम बच्चों से पूछ रहे हैं आकृति को दिखाते हुए कि ये आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चा उत्तर दे रहा है आकृति को रेखा या रेखाखंड कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा इससे निकलना चाहिए, तो यहाँ से हमने निकाला है कि भाई 3 रेखाओं, यानी हमारा यहाँ उत्तर क्या है, रेखा निकला। तो रेखा से हमने बताया 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे ने कह दिया उत्तर में 3 रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा त्रिभुज से निकलना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। उसने कह दिया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम अब हीरोइन के सूत्र के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी त्रिभुज के जो कोणों से हम जो सूत्र के द्वारा निकालते हैं उसे ये समस्यात्मक हो जाता है। अब हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा कि आज हम गणित विषय में हीरोइन के सूत्र का अध्ययन करेंगे। ये प्रस्तावना प्रश्न बन गए, लेकिन उनकी रेटिंग, जो उनका मूल्यांकन होना है, वो सूची कैसे बनेगी। इसमें 8 घटक होते हैं। सबसे पहला है, शिक्षक ने छात्रों का पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया, प्रश्न श्रृंखलाबद्ध थे, प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया, समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना का अवधि विस्तार समुचित था, शिक्षक का छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सका, छात्रों को अभिप्रेरित किया गया, और शिक्षक ने उत्साहपूर्वक प्रस्तावना प्रस्तुत की। ये 8 घटक के आधार पर इनका मूल्यांकन होता है। ये मूल्यांकन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेटिंग दी जाती है। अब छात्रों को दिक्कत यह है कि ये 6 रेटिंग क्या होती हैं। तो अब आप ये सोचते हैं ये 6 रेटिंग क्या है, तो ये 6 रेटिंग आपको लेसन प्लान में तो ऐसे लिखना है, लेकिन ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा पेज लेके निकाल रहा हूँ कि ये जो 6 रेटिंग होती हैं वो होती हैं निरीक्षण के लिए। कि पहला नंबर आता है, जो पहला नंबर है वो है निम्न, कि यानी ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनमें वो जो 8 घटक हैं उनकी श्रेणी क्या थी, निम्न थी। दूसरा आता है कि संतोषजनक थी। तीसरा आता है सामान्य थी।
चौथा आता है अच्छा थी, कि अच्छा ढंग से पूछा गया कि बहुत अच्छा थी, या लास्ट होता है सर्वोत्तम थी, उत्कृष्ट थी। तो उसके आधार पर आपने यहाँ रेटिंग देना है। सपोज आप मानते हैं कि शिक्षक ने छात्रों का पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया, यार अच्छा, बहुत अच्छा किया, तो आपने उसको 5 नंबर दे दिया कि 5 पे तक था। वह सामान्य था जी, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बहुत अच्छा था तो 6 आएगा, निम्न था तो 1 आएगा, संतोषजनक था तो 2 आ जाएगा, सामान्य 3 आ जाएगा, अच्छा होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा 5 और सर्वोत्तम 6। तो इस प्रकार से आपको ये लेसन प्लान बनाने हैं, गणित वाले विशेषकर सभी को बनाने, और सर ने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, ठीक है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई 3 प्रश्न बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कल आपको सावधानी भी बताई थी कि आपको हमेशा प्रश्न, बहुतों के प्रश्न क्या है, एक ही जगह पर ठहर रखें, विकासात्मक नहीं जा रहे हैं, वो विकसित नहीं कर रहे हैं अन्य चीज़ें, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। आज इतना ही, कल दूसरे के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।